हालेलुया। अब मैं भाई आदिल को दावत दूंगी कि वो आए और आज का जिंदगी बख्श कलाम हम सबके साथ शेयर करें। खुदावन के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदुस का निहायत शुक्रगुजार हूँ जो बारहा ऐसे मौके फ्राहम करते हैं कि हम उसके कलाम की मुनादी को सरअंजाम दे सके। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा की तरह मैं हर मैसेज देने से पहले इस बात का इकरार करता हूँ और पाक रूह को दावत देता हूँ कि मैं नहीं बल्कि पाक रूह मुझ में बोले। हालेलुया। क्योंकि कलाम बयान करता है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का। हालेलुया। ये पाक रूह ही है, जब चाहे, जिसको चाहे, जहां चाहे अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। आए पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। कौन सा हफ्ता चल रहा है? कब से स्टार्ट होता है? पाम संडे से होली वीक स्टार्ट होता है। हालेलुया। पाम संडे से अब तक कितने लोग हैं जो रेगुलर इबादत में आ रहे हैं और कितने बरकत को रिसीव कर रहे हैं? हालेलुया। आज होली वेडनेसडे है जिसे मुबारक बुध भी कहते हैं। खजूरों के इतवार से यह होली वीक स्टार्ट होता है और हमने खुदा के खादम से बाबरकत कलाम को सुना कि शायाना इस्तकबाल खुदावंद यसु मसीह का हुआ है और अगले ही दिन पीर के दिन खुदावंद यसु मसीह ने हैकल की सफाई की है और अंजीर के दरख्त पर जो है वो लानत की है। और ठीक अगले दिन मंगल के रोज बहसो मुबासा फकिया और फरीसिया से हुआ है जिसमें मुख्तलिफ सवालात यसु से किए गए। और आज का दिन जो है वो बुध का रोज है और आज हम देखेंगे कि आया आज के दिन खुदावंद यसु मसीह ने किस तरह से ये दिन गुजारा है। जिस तरह अभी आपके सामने तलावत हुई है मरकस 14 बाब 1 से 9 आयात में। ये पहले भी आप हर साल सुनते आए हैं और ज़रूर है कि आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं इसमें से 8वीं आयत लूँगा। आए दोबारा देखेंगे। जो कुछ वो कर सकी उसने किया, उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से अतर मला। हालेलुया, हालेलुया। आज के रोज इस पैसेज में बहुत सी चीज़ें हमें मिलती हैं जो खुदावंद यसु मसीह ने की हैं। जैसे कि बहन ने तलावत की और हम सब ने सुना कि वो एक जगह जमा है, यानी शमौन कोड़ी के घर पर बुध के रोज ये हुआ है। और इसके अलावा यहूदा अस्करियोती का भी इसमें जिक्र हमें मिला है और एक खातून का जिक्र हमें इसमें मिला है। ये सारी चीज़ें मैं बयान करूंगा पाक रूह की मदद से जो आज के दिन हुई हैं। सादा लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह 8 आयत मैंने पढ़ी, दोबारा पढ़ लेते हैं। जो कुछ वो कर सकी उसने किया, उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से अतर मला। मैं इस मजमून को, इस पैसेज को ये मजमून दूंगा कि यसु मसीह की मौत का ऐलान। एक दूसरे को बताएंगे क्या है आज का टॉपिक? यसु मसीह की मौत का ऐलान। वैसे तो होली वेडनेसडे है, आज के दिन क्या हुआ ये बयान करना है, लेकिन इसे और सादा लफ्जों में बयान करने के लिए मैंने इसे एक टॉपिक दिया है जो है कि यसु की मौत का ऐलान, जो कि 8 आयत में यसु खुद अपने मुबारक मुंह से फरमाते हैं कि उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से अतर मला। यानी कि दफन होना, यानी कि वो अपने मौत को ही बयान कर रहे हैं। हालेलुया। इसके अलावा बाइबल में हमें 4 और ऐसे वाक़ियात मिलते हैं जहां खुद यसु अपनी मौत का इकरार करते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो मैं पढ़ूंगा नहीं, एक हवाला तो भी हमने आपके सामने पढ़ा है। दूसरा मत्ती 16 बाब 21 आयत में यसु मसीह अपनी मौत का खुद इजहार करते हैं। मत्ती 17 बाब उसका 22 आयत में अपनी मौत का इजहार करते हैं। मत्ती 20 बाब उसकी 17 आयत में वो खुद
अपनी मौत का इजहार करते हैं। जिस तरह अभी हमने पढ़ा, ये चौथा मुकाम है। एक मुकाम हम पढ़ लेते हैं इसमें से, मत्ती 16 बाब 21 आयत को हम देखेंगे। मत्ती 16 बाब उसकी 21 आयत। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार कायनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। ये पहला मुकाम है जब यीशु अपने मरने की और जी उठने की बात करते हैं। और जो हवाला हमने मरकस में पढ़ा वो चौथा मुकाम है जब यीशु मसीह अपनी मौत का इजहार करते हैं। अब जरा देखें, यीशु मसीह जो हमने ये पूरा हवाला मरकस की अंजील में पढ़ा है उसको तरतीब से लेकर चलेंगे ताकि पूरे दिन में क्या हुआ वो समझ में आ सके। पहली आयत में लिखा है, 2 दिन के बाद फसा और ईद फतीर होने वाली थी और सरदार काहिन और फिकिया मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब देकर पकड़ कर कत्ल करें, क्योंकि कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा न हो कि लोगों में बलवा हो जाए। और मरकस में अभी जब 26 आयत में हमने पढ़ा है वहां यीशु क्या कह रहे हैं। अभी इम्तियाज भाई ने आपके सामने पढ़ा है, किसी ने नोट किया कि यीशु ने वहां क्या फरमाया है? इम्तियाज भाई दोबारा पढ़ दे, मत्ती 16:21। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। बुजुर्गों का यहाँ जिक्र है और ईद फसा का जिक्र है। यीशु कह रहे हैं कि ईद फसा पर कुर्बान होना है। और लेकिन यहाँ फकी और फरीसी क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। यानी कि ये इरादा रखते हैं, इरादा तो रखते हैं यीशु को पकड़ने का, लेकिन ईद के बाद। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जरूर है कि इब्ने आदम ईद फसा पर पकड़वाया जाए। फर्क नजर आ रहा है इसमें आपका। यानी कि पकड़ना वो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं फसा के बाद पकड़ा जाए ताकि लोगों में बलवा ना हो जाए। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि इब्ने आदम जरूर है कि ईद फसा पर पकड़वाया जाए। अब 2 यहाँ हमें पहलू नजर आते हैं या 2 टाइम टेबल स्केड्यूल हमें नजर आते हैं जो कि यहाँ मरकस की अंजील में और मत्ती की अंजील में हमने पढ़ा है। 2 तरह के टाइम टेबल हमें दिख रहे हैं। एक तो वो पकड़ना चाह रहे हैं लेकिन ईद के बाद, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे पकड़ा जाएगा ईद फसा पर। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? बुजुर्गों का जो जिक्र है वो 70 लोगों की एक जमात होती थी जिसे सेंट हेड्रिन का नाम दिया गया है। लोकल जो भी वहाँ मसले मसाइल लोगों में होते थे, ऐसे मुकदमात जो लोकल मजहबी लेवल पर होते थे, वो इसी सेंट हेड्रिन की जो जमात है जिसमें 70 बुजुर्ग होते हैं, उनके पास वो मुकदमात आया करते थे। और जब उनसे हल नहीं होते थे तो वो फिर पलादूस की हैकल में जाया करते थे, और पलादूस की हैकल जो है वो सियासी जमात थी। हालेलुया। तो ये भी ऐसा ही यीशु को भी पहले जो है इसी जमात के पास लेकर जाया गया था। उसके बाद पलादूस के पास लेकर दूसरी पेशी जो है वो पलादूस के पास हुई थी। तो जितने मजहबी लेवल के जो मुकदमात होते थे वो सेंट हेड्रिन की जमात के पास ही जाया करते थे। और ये जो प्लानिंग की जा रही है कि इसे पकड़ा जाए, और मगर ईद के बाद वो प्लानिंग भी यही जमात फकी फरीसी और ये बुजुर्गों का जो जिक्र मिलता है यही लोग कर रहे हैं। आए 7 आयत को इसी बाब की मरकस वाली 14 बाब की 7 आयत को ही देखेंगे। 7 आयत में लिखा है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। यीशु मसीह का स्केड्यूल देखें कि वो ईद फसा पर पकड़वाए जाने का दावा कर रहे हैं, और लेकिन फकी फरीसी जो हैं
वो कहते हैं कि ईद के बाद पकड़ना है। लेकिन अगर ईद फसा है, और आप लोग शरीयत को जानते हैं, फसा को जानते हैं, फसा की ईद क्या है इसको जानते हैं, और बरा इस पर क्यों कुर्बान किया जाता है, और यसु मसीह ये बात क्यों कह रहे हैं कि ईद फसा पर ही मैं पकड़वाया जाऊंगा। इसके लिए मैं पूरा बाब आपके सामने नहीं पढ़ूंगा, लेकिन खरूज 12 बाब इसमें हमारी रहनुमाई करता है, जिसमें ईद फसा की बारे में लिखा गया है कि जरूर है कफारा तब ही हो सकता है जब बेऐब बरा कुर्बान किया जाए, लहू बहाया जाए। तो मुझे बताइएगा ये इंसानों की सोच कैसे काबिल कबूल हो सकती है या आगे जाके पूरी हो सकती है कि जब कुर्बान ही फसा पर होना है तो ईद के बाद ये कैसे पकड़ेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? नहीं जवाब दे रहे, इसका मतलब समझ नहीं आ रही। किसको समझ नहीं आ रही वो हाथ उठाएं, मैं और ज्यादा लफ्जों में बयान करने की कोशिश करूंगा। सबको समझ आ रही है? तालियां बजा सकते हैं। बहुत ज्यादा लफ्जों में कोशिश कर रहा हूं बयान करूं ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। खरूज 12 बाब घर जाके जरूर पढ़िएगा, आपको ईद फसा किस तरह से मनाई जाती थी और क्यों मनाई जाती थी ये जरूर आप इस बात में पढ़ने से ही बहुत सादा लफ्जों में लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन सन 100 की जमात जो है वो कहती है हमें पकड़ना है लेकिन ईद के बाद। लेकिन कलाम बयान करता है कि फसा तभी होगी जब बरा कुर्बान किया जाएगा। हालेलुया। जब बरे का खून बहाया जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ईद के बाद उसे पकड़ा जाए, फसा जो है वो गुजर जाए और फिर मेरा यसु पकड़ा जाए, क्योंकि फसा होनी ही तब है जब मेरे और आपके यसु ने कुर्बान होना है। हालेलुया। जब उसने अपना बेशकीमत लहू बहाना है। हालेलुया, हालेलुया। शागिर्द यहाँ ये जमात फकी फरीसी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बलवा हो जाएगा? क्योंकि जब आप ये 12 बाब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये इस बात का जिक्र मिलेगा कि पूरी दुनिया से पूरे यरूशलेम की तरफ लोग रुख करते थे। और बहुत से मुसन्निफ बयान करते हैं कि इस ईद में तकरीबन 25 से 30 लाख लोग जो हैं ईद करने के लिए यरूशलेम में आते थे। और रिसेंटली जैसे सर ने संडे को बताया आप लोगों को कि रिसेंट खजूरों के त्योहार से पहले ही यसु ने लाजर को जिंदा किया है। तो ये बात पूरे गर्दोनवा में फैली हुई है। आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए आ रहे हैं कि उसको देखें कि कौन है जो मुर्दों को भी जिंदा करने का इख्तियार रखता है। हालेलुया। कौन है जो अंधों की आंखें खोलता है? कौन है जिसको गुनाह माफ करने का इख्तियार है? कौन है जिसके कहने से लंगड़े चलते हैं? आधे से ज्यादा लोग तो यरूशलेम में इसलिए जमा हो रहे हैं कि यसु मसीह को देखा जाए, कि क्योंकि ये फकी फरीसी भी कलाम बयान करता है कि उसके हक में कहते हैं कि ये तो बहुत मौजज़े दिखाता है। हालेलुया। कितनों ने पढ़ी है ये बात? बुझा सकते हैं इस बात के लिए तालियां कि वो बहुत से मौजज़े करता है। फकी फरीसी भी इस बात का इकरार कर रहे हैं। तो आधे से ज्यादा लोग तो उसे देखने आ रहे हैं कि कौन है जो बहुत से मौजज़े दिखाता है। तो मुसन्निफ बयान करते हैं कि 25 से 30 लाख तक लोग जो है वहां जमा होते हैं। इसलिए ये चाह रहे हैं कि यसु को ईद के बाद पकड़ा जाए। ऐसा ना हो कि बलवा हो जाए, लोगों में शोर शराबा हो जाए, हमारा मंसूबा फेल हो जाए, या हमारी प्लानिंग दोबारा हमें ऐसा मौका मिले या ना मिले, हम यसु को पकड़ सकें या ना पकड़ सकें। लेकिन मेरे अजीजों ये सोच इंसानी है। हालेलुया। ये स्केड्यूल मेरे खुदा का सेट किया हुआ है और उसी ने सेट करके यीशु को दिया है और वो उसी का मंसूबा लेकर दुनिया में आया है। तो कैसे हो सकता है कि इंसानों की सोच परवान चढ़े? बल्कि जरूरी ये है कि जो वो मंसूबा लेकर इस दुनिया में आया है वही पूरा हो। हालेलुया। अब टाइम टेबल तो खुदा ने सेट किया है और पूरा भी ज़ाहिर सी बात है वही होना है। लेकिन इंसान या फकी फरीसी क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि पकड़ना जरूर है लेकिन ईद के बाद। लेकिन मेरे अजीजों बात सारी ये है कि ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे खुदा का, मेरे यसु का मंसूबा फेल हो जाए, क्योंकि होना वही है जो सेट हुआ है। यसु खुद इस दुनिया में आए, खुद अपने आप को पेश किया। क्या होना है, कैसे होना है,
ये सब मेरे यीशु को पता है। उसने अपने आप को खुद कुर्बान होने के लिए पेश किया है, ना कि किसी की जोर जबरदस्ती से, ना कि ये फकीर फरीसी उसे पकड़ सकते हैं। जैसा कि पास्टर रोबन रास ने लिखा है कि हुंदा हुक्म जे ना कदी बाप वलों किंज फड़ दे मैनू राजमियां। कितनों को ये गीत आता है? हुंदा हुक्म जे ना कदी बाप वलों, अगर बाप ने ये स्केड्यूल सेट ना किया होता तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि मुझे पकड़ सकते। सादा लफ्जों में इसकी तशरीह कुछ यूं बनती है, तो यानी कि यीशु खुद अपने आप को चाहते हैं, मंसूबा लेकर आए हैं कि मैं गिरफ्तार किया जाऊंगा, मैं मसलूब किया जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। बजा सकते हैं इस बात के लिए इसका एक सबूत हमें बागे गतसमनी में भी मिलता है कि जब यीशु को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही आते हैं तो पतरस एक सिपाही का कान उड़ा देता है, लेकिन यीशु से क्या कहता है कि यार पतरस अपनी तलवार मान में रख ले। हालेलुया। म्यान में रख ले। और उस दोबारा मौजज़ा वहां दिखाता है और उस सिपाही का कान दोबारा जोड़ देता है। हालेलुया। तो मेरे यीशु का कहना यह है कि अगर मेरी मर्जी ना हो, मेरे बाप की मर्जी ना हो, तो ये कभी भी मुझे पकड़ नहीं सकते, मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर मैं एक बार कहूं तो 12 तुमन फरिश्तगान फौज की सूरत में यहाँ हाजिर हो सकते हैं। और मुसन्निफ बयान करते हैं कि एक तुमन में तकरीबन 6000 फरिश्तगान होते हैं। तो 12 तुमन को अगर 6000 के साथ डिवाइड किया जाए तो 72,000 फरिश्तगान बनते हैं। अगर मेरा और आपका यीशु एक दफा कह दे तो 72,000 सिपाही फरिश्तों की सूरत में उसकी हिफाजत के लिए वहां आ सकते हैं। हालेलुया। बजा सकते हैं इस बात के लिए तालियां कि एक बार अगर मेरा यीशु कह दे तो 72,000 फौजी उसकी हिफाजत के लिए आ सकते हैं। लेकिन पतरस को फिर भी कहता है, क्योंकि उसको मंसूबे का पता है, उसे पता है कि खुदा ने मुझे भेजा ही इसी काम के लिए है, इसलिए वो कहता है कि ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। एक्चुअली कहना वो यही चाहते हैं कि जो मैं मंसूबा लेकर आया हूं उसे ही पूरा करना चाहता हूं, लेकिन रास्तों में जो रुकावटें आ रही हैं वो उस प्याले की बात करता है कि वो रुकावटें बीच में ना मेरे आड़े आए, ताकि ऐसा ना हो मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा ना कर सकूं। क्या है आज का हमारा टॉपिक? कितनों को याद है? यीशु की मौत का, यीशु की मौत का अब याद रखना है, एक दूसरे को बता लें ताकि आपके ज़हन नशीं हो। अब मैं दोबारा जब पूछूंगा मैं नाम लेके पूछूंगा ताकि आप लोगों को याद हो। तो याद रखना है क्या है टॉपिक। जब तक टॉपिक ज़हन में नहीं होगा समझ में नहीं आने वाली बात। समझ में मेरी बात? तो मेरा खुदा, मेरा यीशु आप कहता है कि अगर मैं हुक्म करूं तो 72,000 सिपाही फरिश्तों की सूरत में मेरी हिफाजत के लिए मेरे दरमियान हाजिर हो सकते हैं, लेकिन जरूर है कि मेरी नहीं बल्कि ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। तो जो टाइम टेबल फॉलो हो रहा है वो मेरे खुदा का ही है, और जरूर है कि मेरा और आपका यीशु पकड़वाया जाए और फसा पर ही पकड़ाया जाए और कुर्बान भी हो ताकि फसा की ईद हो सके। तब तक फसा की ईद नहीं हो सकती जब तक बड़ा कुर्बान ना हो। और मेरा यीशु दुनिया में आया ही इसलिए है कि वो इस ईद को हमेशा के लिए, क्योंकि खरूज 12 बाब में जो बड़ा कुर्बान हुआ है वो इस बड़े का अक्स है। समझ सकते हैं इस बात को, अक्स को, कि वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वो हर फसा में करना पड़ रहा था, हर साल करना पड़ रहा था। जैसे हमारे पड़ोसी भाई भी हर साल कुर्बानी करते हैं, मेरा और आपका यीशु इसलिए आया कि हमें हर साल कुर्बानियां देनी ना पड़े। एक ही बार उसने कुर्बान होकर एक ही बार हमें फसा की ईद को सिर्फ यादगार मनाने के लिए दे दिया है, ताकि हम हर बार कुर्बानी ना करें, हर बार बड़ा ज़बह किया ना जाए, बल्कि एक ही दफा बेबरज जो है हमारे लिए कुर्बान हो गया है। हालेलुया। आ सकते तालियां। बड़ा कुर्बान हो रहा है हमेशा के लिए, वरना जाओ फिर लखा दे 2 लखा के बकरे ले आते रहो, पहला ले आते रहो, हर साल चढ़ाते रहो।
मतलब बोल के तालियां बजवानी पड़ रही, बरकत नहीं पा रहे हैं। फकर की बात नहीं है ये हमारे लिए कि एक ही बार बड़ा कुर्बान हो गया है जो बेऐब है और वो दोबारा कुर्बान होने का नहीं। हम उस सौतनी कुर्बानी से, उस फसा की कुर्बानी से हमेशा के लिए आजाद हो गए हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका यीशु कुर्बान हुआ है। क्या है टॉपिक? यीशु की मौत का, वो मौत इसीलिए हुई है कि हम आजाद किए जाएं। हालेलुया। इस कुर्बानी से आजाद किए जाएं। एक औरत का भी इस हवाला में हमें जिक्र मिला है। दो वाकियात इस औरत से रिगार्डिंग हमें इन चारों अनाजील में मिलते हैं। शॉर्ट करूंगा, एक में हवाले नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं, मरकस और मत्ती में इसका जिक्र है। एक वाकिया में लिखा है कि औरत ने सर पर अतर डाला, और जबकि मरकस बयान करता है कि इसका नाम मेंशन करता है कि इसका नाम, जो औरत अतर डाल रही है, इसका नाम मरियम है। और जिसमें मरियम का जिक्र है वहां लिखा है कि यीशु के पैरों पर अतर डाला। यानी कि दो वाकियात हमें मिल रहे हैं। एक में सर पे तेल डाला, अतर डाला जा रहा है, और दूसरे वाकिया में पांव पे जो है वो अतर डाला जा रहा है। शमौन कोढ़ी का भी जिक्र इस दिन में है। अब जरा गौर करने की बात है कि कलाम बयान कर रहा है कि कोढ़ी है, लेकिन कोढ़ी के लिए क्या कानून था कि वो खुद भी अपने घर पे रह नहीं सकता था, लेकिन लोग इसके घर पे दावत के लिए आ रहे हैं। क्या है ये बात कि है शमौन कोढ़ी, और कोढ़ी के लिए कानून है कि वो अपने घर में भी नहीं रह सकता, लेकिन लोग और यीशु मसीह इसके घर पे दावत के लिए आ रहे हैं। तो मेरे अंदाजा से कुछ यूं है, मैं इसको यूं बयान करूंगा कि शायद शमौन कोढ़ी को कभी कोढ़ हुआ होगा, लेकिन अभी वो तंदुरुस्त है, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि लोग शागिर्द और यीशु इसके घर में दावत के लिए आ रहे हैं। कभी उसको कोढ़ हुआ होगा जिंदगी में, तो उसका नाम ही शमौन के साथ कोढ़ी पड़ गया। लेकिन अभी जो है वो कोढ़ में नहीं है, तंदुरुस्त है। इसीलिए मेरा और आपका यीशु उस घर में दावत के लिए जाता है, शागिर्द भी उसके साथ जाते हैं। तो लिखा है कि जब उस घर में दावत के लिए बैठते हैं तो एक औरत जिसका नाम मरियम है, संगे मरमर के अतरदान में कीमती अतर लाई, और जब वो खाना खाने बैठे तो उसके सर पर डाला। अब क्यों डालना जरूरी था? वो इसलिए, अतर डालने का रीजन क्या था? अतर डालने का रीजन कुछ ये है, यहूदियों में ये रवायत थी कि जब भी मेहमान किसी के यहूदी के घर में आते थे तो उनको पानी पेश किया जाता था ताकि वो अपने हाथ और पांव धो सकें। क्योंकि कलाम में हम पढ़ते हैं कि उन ज़मानों में ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है इतना वेल सेट नहीं था, लोग ज़्यादातर पैदल सफ़र करते थे। तो रास्ते में मीलों मील कलाम बताता है कि लोग सफ़र किया करते थे। तो पानी पेश करने का रीज़न, हाथ पांव धोने का रीज़न कुछ ये मुसन्निफ बयान करते हैं कि ताकि वो फ्रेश हो सकें, धूल मिट्टी जो है वो उनसे दूर हो सके। और अतर डालने का कुछ रीज़न ये है कि जब वो सफ़र से थक हार के आते हैं, पैदल सफ़र करके गर्मी में आते हैं, तो उनके पसीना की बदबू या और तरह के जरासीम उनकी शिद्दत जो है उन्हें कम फील हो सके। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी के घर पे मेहमान जाओ और जाते नहाना शुरू कर दो, ऐसा तो नहीं है ना। तो बताते हैं मुसन्निफ कि वो रीज़न ये है, ये रवायत जो है यहूदियों में थी कि जब भी कोई मेहमान घर पर आता था तो उन्हें पानी पेश करते थे ताकि वो हाथ पांव धो सकें, खुशबू उनको दी जाती थी ताकि वो लगा सकें, ताकि वो अपने आप को फ्रेश फील करें और उसके बाद वो खाने पर बैठें। तो इस औरत ने भी उसी रवायत के तहत यीशु के पास आकर वही किया है जो यहूदी हमेशा करते हैं। इसलिए ये औरत तो रवायत के तौर पर ही कर रही थी, लेकिन लिखा है कि ये औरत
जटामासी का बेशकीमत अतर। जटामासी क्या है, इसके बारे में भी सीखेंगे। तीन आयत को पढ़ूंगा। जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जटामासी का बेशकीमत खालिस अतर संगमरमर के अतरदान में लाई और अतरदान तोड़कर यीशु को उसके सर पर डाला। जटामासी ये खास किस्म का अतर होता है जो कि उस जमाना में सबसे महंगा अतर था। यानी कि ये अतर की एक ब्रांडेड अतर है, समझ लीजिए। अतर का नाम है, अतर की किस्म है जिसका नाम जटामासी है। तो इस औरत ने उस टाइम का सबसे कीमती, सबसे महंगा इत्र लेकर यीशु के पैरों पर डाला। ये कीमती पौधे से बनता है जिसका नाम नादर है और ये बहुत महंगा होता है। और ये पौधा आमतौर पर मिलता भी नहीं है, ये हिमालय के इलाका में ज़्यादातर पाया जाता है, इसलिए इसको अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। तो जटामासी क्या है? एक अतर है जो कि अतर में सबसे महंगा, या इसे कह सकते ब्रांडेड अतर है। सबसे महंगा उस टाइम का अतर है जो कि यीशु के पांव पर डाला गया। 8 आयत को देखेंगे। जो कुछ वो कर सकी उसने किया, उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से अतर मला। कलाम बयान करता है जब बहन ने ये हवाला पढ़ा तो हम सब ने देखा कि बहुत सारे शागिर्द भी वहाँ मौजूद हैं। तो इसके भी 2 हवाले मिलते हैं। जो हमने पढ़ा उसमें कलाम बयान कर रहा है कि शागिर्द खफा हुए, शागिर्द खफा हुए। लेकिन जब इस बयान को हम यूहन्ना की मार्फत पढ़ते हैं तो यूहन्ना ने बिल्कुल वाज़िया कर दिया कि यहूदा अस्करियोती खफा हुआ। मरकस इसको बयान करता है कि शागिर्द खफा हुए, लेकिन जब यूहन्ना का बयान पढ़ते हैं तो यूहन्ना कहता है, उसने बिल्कुल क्लियर नाम लेके बता दिया कि यहूदा अस्करियोती को एतराज हुआ है। किसको एतराज हुआ है? यहूदा। पहले मेरा दिल था कि यहूदा अस्करियोती को ही कंटिन्यू रखूं। लास्ट से लास्ट ईयर मैंने यहूदा अस्करियोती ही सुनाया था, तो मेरा बड़ा दिल था, लेकिन खुदा की मर्जी ये थी कि उस तरह से ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता कि बुध के रोज़ एक्चुअली हुआ क्या था। तो यूहन्ना बयान करता है कि यहूदा अस्करियोती जो है इस बात पर खफा हुआ है और कहता है कि इतना कीमती अतर क्यों डाला गया। वो यहां तक कहता है कि उसे जाया किया गया। क्या कहता है? कि उसे जाया किया गया। पढ़ लेते हैं। चार आयत में देखेंगे, मगर बास अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये अतर किस लिए जाया किया गया, क्योंकि ये अतर 300 दिनार से ज्यादा को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। वो उसे मलामत करने लगे। यूहन्ना 12 बाब और उसकी 1 और 8 आयत में आप पढ़ लीजिएगा कि यहूदा अस्करियोती का डायरेक्टली नाम लिया है यूहन्ना नबी ने। तो यहूदा अस्करियोती को ये एतराज़ हुआ है, वो खफा हुआ है और यहाँ तक कहता है कि इतना कीमती अतर मसीह के पांव पर या सर पर क्यों डाला गया। और यहाँ तक कहता है, इससे आगे बढ़कर कहता है कि यीशु मसीह पर जो अतर डाला गया है वो जाया किया गया है। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे यीशु से बढ़कर है? इस बंदे की सोच देख रहे हैं आप? खुदा ने इसे अपने साथ रखा हुआ है। क्या किया है? बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है। खिदमत क्या करता है? खजांची की। और इसकी सोच देखें। मैंने लास्ट टाइम बयान किया था कि इसमें कोई रूहानियत नहीं है। ये अब शो हो रही है आप लोगों के सामने कि ये दुनियावी सोच का आदमी है जो ये बात कह रहा है कि जो अतर मेरे यीशु के पांव पर डाला गया या मेरे यीशु के सर पर डाला गया उसे
ज़ाया किया गया है। वो ये कीमत नहीं जानता कि अभी तो ज़ाहिरी तौर पर अतर डाला जा रहा है, लेकिन वो अपना पेश कीमत पाक लहू यहूदा अस्करियोती के लिए भी बहाने को है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहूदा अस्करियोती क्या कहता है कि उसे ज़ाया किया गया। और इसकी कीमत भी बता रही है बाइबल कि क्योंकि ये अतर 300 दिनार से ज्यादा को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था, वो उसे मलामत करने लगे। 300 दिनार की कीमत अगर कैलकुलेट की जाए तो एक दिनार को बाइबल बयान करती है कि 30 रुपए है। इसके लिए हवाला मैं आपको बता देता हूं, ज़करिया 11 बाब की 12 आयत को देखेंगे। एक दिनार की कीमत अभी हम देख रहे हैं जो बाइबल हमें बताती है। 11 बाब उसकी 12 आयत। और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नजर में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे नहीं दो, मुझे दो नहीं तो मत दो। और उन्होंने मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल दिए। यानी कि दिहाड़ी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक दिन की। जो डेली बेसिस पे काम करते हैं या जो मजदूर हैं उनकी दिहाड़ी का हिसाब होता है। तो बाइबल बता रही है कि एक दिनार जो है वो एक दिहाड़ी है। तो उस टाइम 30 रुपए जो है वो दिहाड़ी की कीमत थी। आज अगर हम देखें आज के दौर में तो एक मजदूर की दिहाड़ी भी मेरे ख्याल में 1500 2000 तो है। तो 300 को अगर 30 के साथ डिवाइड करते हैं तो मेरे ख्याल में 900 बनते हैं। 900 30 को 300 से 900 बनते हैं। उस टाइम उस अतर की कीमत जो है यहूदा अस्करियोती बयान करता है कि 900 रुपए होगी। और आप जानते हैं कि मेरे और आपको यस्सु को यहूदा अस्करियोती ने कितने पैसों में बेच दिया था? 30 सिक्के बाइबल बयान करती है, यानी कि 30 रुपए एक दिन की दिहाड़ी। तो आप उस बंदे की सोच देखें, यहूदा अस्करियोती की सोच पर जरा गौर करें। उसे तो 900 बहुत ज्यादा नहीं लगेंगे। ऐसे ही है जैसे 100 वाले को लाख रुपए मिल जाए, लाख वाले को करोड़ में मिल जाए, करोड़ वाले को और ज्यादा मिल जाए। इसके लिए ऐसा ही है। इसलिए ये खफा हो रहा है, इसलिए ये कह रहा है क्योंकि ये मेरे और आपके यस्सु का 30 रुपए में सौदा करके आ गया है। तो इसके लिए तो 900 तो बहुत ज्यादा कीमत है। इसलिए ये कहता है कि ये 300 दिनार में बेचकर गरीब गुरबा की मदद की जा सकती थी। आज के दौर में अगर हम देखें तो 1500 से अगर हिसाब लगाएं तो 45,000 रुपये महीना बनता है दिहाड़ी के हिसाब से। और अगर 20,000 से 2,000 से लगाएं तो 60,000। यानी कि आज के दौर में उस अतर की कीमत 60,000 होगी। मुझे बताएं आप या मैं 60,000 का अतर खरीदेंगे? सिर्फ अतर 60,000। हमें रास्तों में मिलते हुए 100 रुपये का भी कोई कहता है तो हम नहीं लेते। नहीं भाई लोकल 100 रुपये 50 रुपये का। वो तरले डालते हैं यार 20 रुपये में ले लो, 30 रुपये में ले लो। लेते हैं उस औरत की खिदमत देख रहे हैं कि 60,000 का अतर मेरे और आपके यस्सु के पाँव में डाल रही है। और यहूदा अस्करियोती क्या कहता है? ये खादम है, खजांची की खिदमत करता है, समझ रहे? और कह रहा है कि इसे जाया किया गया है। 60,000 लेके गरीबों में बांटे जाते। इसने पहले भी बहुत गरीबों में बांटे हैं, क्योंकि यस्सु के पास तो टैक्स देने के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि यस्सु का खजांची तो यही था। आज अगर चर्च के किसी काम के लिए जरूरत होती है तो हम चर्च के खजांची को कहते हैं। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। तो लेकिन यस्सु ने यहूदा अस्करियोती को नहीं कहा। और टैक्स जब बढ़ना था बोला जाओ मछली के पेट से सिक्का निकाल के ले आ। यानी कि यस्सु को पता था, कलाम बयान करता है कि ये चोर है। क्या है? थैली इसकी हमेशा खाली रहती थी। आज खादम कहीं खिदमत के लिए जाते हैं, मैं नहीं समझता तो कोई माड़ा से माड़ा का हरारा भी पादरी चंदा देके ना कर ले। ऐसा
तो किसी वेल सेट घर पे चला जाए तो और अच्छे भी मिल जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो यीशु खिदमत नहीं जाता होगा, दोनों पैसे नहीं मिलते उन्हें। क्या कहता है, कहां जाते हैं वो पैसे? कलाम बयान करता है ये चोर है। क्या है? खजांची चोर है। खजाना कैसे जमा होगा? क्योंकि टैक्स के लिए भी पैसे नहीं है। खाना पीना तो दूर की बात है, चर्च के अखराजात तो दूर की बात है। अपने आप को प्रूफ करने के लिए यीशु के पास पैसे नहीं है, क्योंकि कलाम बयान करता है कि यहूदा इस्करियोती चोर है। एक सिंपल खातून, कलीसिया की सादा खातून जो खिदमत नहीं करती, जिसको रूहानियत का पता नहीं है, लेकिन ये खादम है। कहता है जाया किया गया है, लेकिन वो औरत 60,000 का अतर लेकर मेरे यीशु के पांव पर डालती है। हालेलुया, बजाते इस बात के लिए डालिए। हालेलुया। लेकिन ये यहूदा इस्करियोती की सोच आप देखें कि इसने एक अरसा 3.5 साल मेरे यीशु के साथ गुजारे और इसकी जिंदगी तब्दील नहीं हुई है। चोर का चोर ही रहा है, सोच तब्दील नहीं हुई है। ये हर वक्त ठगने के चक्कर में था। यीशु के साथ भी कलाम बयान करता है कि ये इसलिए था कि जब इसकी हुकूमत आएगी तो मुझे कोई अच्छी सीट मिल जाएगी। लेकिन ये यीशु के खुदा के मंसूबे से वाकिफ नहीं था, क्योंकि ये नहीं जानता था कि यीशु तो मसलूब होने के लिए और हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है। हालेलुया। वो यही समझ रहा था कि ये बादशाहत इसको मिलेगी, इस्राइल का ये बादशाह कहलाएगा, इसकी हुकूमत आएगी, एक अच्छा औहदा मुझे मिल जाएगा, एक अच्छी सीट मुझे मिल जाएगी, मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि हमेशा की जिंदगी जो है मेरा और आपका यीशु देने आया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं 5 मिनट में इसको खत्म करूंगा, इस औरत को बयान करके कि यहूदा इस्करियोती के तो मैं काफ़ी बोल लिया, वैसे अभी भी बहुत कुछ है इस पे बोलने को, लेकिन शॉर्ट करते हुए कि इस औरत के लिए मैं इसकी तशरीह कुछ यूं करूंगा कि उसका अतर डालना मसीह के सर पर या पांव पर उसकी वर्शिप करना है। कैसे? और सादा बताता हूं। खादम घर पे आते हैं, पानी पेश किया जाता है, खाना खिलाया जाता है, खातिर दवाई की जाती है। खाना तो ऑलरेडी शमौन कोड़ी ने किया हुआ है। दावत पर गए हैं। कहां गए हैं? दावत पर। तो मैं समझता हूं कि इस औरत ने यीशु की खिदमत की है कि इससे पेशतर के वो खाना खाए, उसके हाथ पांव धुलवाए हैं, उसके पांव पर अतर मला है, और वो अतर जो 60,000 का आज के दौर में मिलेगा। तो मैं इसको यूं बयान करता हूं कि उस खातून ने, जिसका नाम मरियम है, अतर डालकर खुदावन के नाम को जलाल दिया है, उसकी इबादत की है, उसकी वर्शिप की है। मेरा कहना कुछ यूं है कि उसके पास जो कुछ था उसने मेरे यीशु के पांव में रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहूदा इस्करियोती भी प्रस्तिश करता है। यहूदा भी खुदा की प्रस्तिश ही करता है। वो कैसी प्रस्तिश है? जैसी आज अलमिया ये है कि किसी वर्शिपर को कॉल की जाए, ओके ठीक है 60,000 रुपये दो अकाउंट से, आन जान की टिकट दो, मेरे ना 4 म्यूजिशियन आएंगे, मेरे लिए अच्छे होटल का इंतजाम करो। करना क्यों उन्हें आगे? चलो गीत की भी बात छोड़ दो, करना क्या है? किसके लिए? तो यानी कीमत लगा रहे हैं। यहूदा इस्करियोती क्या कर रहा है? लेकिन वो औरत क्या कर रही है? बिना कीमत का मुआवजा देखे हुए कि कितने का है, कितने का नहीं है, उसने मेरे यीशु के पांव पर उंडेल दिया है। लेकिन यहूदा इस्करियोती खफा होता है। आज के वर्शिपर भी यही करते हैं, जितो कोई 500,000 मिल गया ठीक है भाई, भावें अपना भी छकना पवे, वो तो 500 लग जाना। पर करना क्या है? खिदमत। क्या करना है? 500 नहीं कमाने, सच्चे दिल से खिदमत करनी है, जिस तरह ये औरत मरियम नाम कर रही है। यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं, बल्कि मेरे और आपके यीशु ने बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के,
बिना किसी और किसी बात के उसने अपना कीमती लहू बहाया है आपके और मेरे लिए, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं, इस फसा की कुर्बानी से आजाद हो जाएं, बड़ा कुर्बान हमें ना करना पड़े। एक ही बार बेहद बड़ा हमारे लिए कुर्बान हो गया है। हालेलुया। एक बेवा का जिक्र भी हमें कलाम मुकद्दस में मिलता है। कलाम बताता है कि उसके पास भी 2 डमरियां ही हैं, और कलाम बयान करता है उसने हदिये में डाल दी हैं। उसने नहीं सोचा कि क्यों होएगा। आज अलमिया ये है कि भाई साहब ने चर्च की जगह खरीद ली है, 2-2 लाख रुपए भी ला छड़े ने, फिर गुड फ्राइडे के भी पैसे दो, सनराइज के भी पैसे दो, दाई के भी ना छो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्यों आवाज नहीं निकलती? कितने लोगों के जहन में ये बात है? कलाम बयान करता है कि बेवा के पास 2 डमरियां हैं। कितनी? और उसने डाल दी हैं। और इस औरत मरियम ने भी उस टाइम का सबसे कीमती अतर लेकर मेरे यीशु के पांव में डाल दिया है, और ये नहीं सोचा कि कारदा राशन की में आएगा। अगर मैं 2 लाख भी देता, गुड फ्राइडे के भी पैसे देता, दाई की भी देता, ये नहीं सोचा कि घर का राशन कब आए, कैसे आएगा, घर का किराया कैसे दूंगा। ये नहीं सोच रही है औरत और वो बेवा। यहूदा इस्करियोती सोच रहा है, कहता 900 और मेरे मिलने हैं। गरीबा तो उन्हें कोई लेना सी, अपनी थैली भरनी सी। समझ रहे मेरी बात? बेवा ने भी 2 डमरियां डाल दी, और इस खातून ने भी जो उसके पास था वो मसीह के कदमों में रख दिया है, उसकी वर्शिप की है, और किसी किस्म का लालच नहीं किया। और मेरा और आपका यस्सु भी इस सारे पैसेज को, पूरे हवाला को पढ़ने के बाद मेरा यस्सु क्या जवाब देता है कि इसने मेरे साथ भलाई की है। क्या की है? इसको मैं कुछ यूं बयान करूंगा भलाई को, कि इसने सच्ची वर्शिप की है, बिना किसी लालच के सच्ची इबादत की है, बिना किसी लालच के, बिना कुछ सोचे, बिना किसी चीज का डर रखे हुए कि मैं बिजली का बिल कि मैं परांगा अगर मैं दाई की भी दे छड़ी, 2 लाख रुपया भी दे छड़िया, गुड फ्राइडे के पैसे भी दे छड़े, तो मैं कपड़े की भी खरीदा मैं नहीं सोचा। उस टाइम का सबसे कीमती अतर लेकर मेरे यीशु के पांव तले डाल दिया, जो यहूदा इस्करियोती कहता है कि जाया किया गया है। नहीं सोचा उस खातून ने, जो आज हमारी सोच है। हम सोचते हैं, हर एक की ये सोच है। मैं मसबा पर खड़ा होकर कहता हूँ मेरी भी यही सोच है, लेकिन इस औरत ने ऐसा नहीं सोचा, उस बेवा ने ऐसा नहीं सोचा। उसके पास भी 2 डमरियां थी, उसने डाल दी, नहीं सोचा कल क्या होगा। लेकिन जिसके लिए डाली है वो अपनी जान कुर्बान कर रहा है। हालेलुया। तुसी राशन के चक्कर से लगे रहो, कार के बिल के चक्कर से वो अपनी जान दे रहे, तुम 2 डमरियां नहीं पा रहे, थोड़े को जड़ियां हैं तो मैं वो भी बचा लवा कि मैं सूट किमें लाऊंगा, इस चक्कर टाई ना लाई तो इस चक्कर इबादत नहीं होनी है ऐसा। लेकिन इस खातून ने ऐसा नहीं सोचा, उसने जो कुछ उसके पास था उसने निशावर कर दिया। और कलाम और यीशु, मेरा और आपका यीशु कहता है कि इसने मेरे साथ भलाई की है, इसने सच्ची खिदमत की है, इसने सच्ची इबादत की है, इसने सच्ची वर्शिप की है। इसलिए अगले ही हिस्सा में यीशु कहता है कि जहां कहीं मुनादी होगी इसका जिक्र होगा। क्यों जिक्र होगा? कि ये सच के लिए बयान की जाएगी, बताया जाएगा कि ऐसी खिदमत जो है वो हमने करनी है, ऐसी खिदमत हमने करनी है जिसके लिए कोई इसके पीछे कोई लालच ना हो, कोई हमारा फायदा ना हो, बल्कि बेलौस खिदमत करनी है। क्योंकि मेरे और आपके यीशु ने अपनी जान कुर्बान की है बिना किसी लालच के। क्योंकि वो तो कहता है कि मैं एक बार कह दूं तो 72,000 फरिश्तगान आ मौजूद होंगे, और इनकी हिम्मत नहीं कि ये मुझे गिरफ्तार कर सके। वो इरादा नहीं रखते गिरफ्तार करने का। वो कहते हैं ईद के बाद कि मेरा यीशु खुद कहता है कि आओ और मुझे गिरफ्तार करो, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, ताकि वो अपना बेशकीमत लहू बहाए और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदावंद आपको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत अता करे। आमीन। हालेलुया।